बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पूरी रात सफ़र किया एबटाबाद से लाहौर, और सफ़र के आखिर में जो नींद है वो अभी आंखों में खुमार उसका नज़र आ रहा है, लेकिन ज़ाहिर है आपके पास पहुँचना और अपने वक्त पे आपसे बात करना ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये जनाब जो आज सवाल हमारी टीम ने दो निकाले हैं, एक खातून का है और एक साहब का है। वो कहते हैं कि मेरी बीवी हर बात पर क्रम्बल करती है, और जो खातून का है वो भी ये कि मेरे मियाँ को बात बात पे लड़ने का, क्रम्बल करने का। अच्छा, क्रम्बलिंग जो है इनफैक्ट ये बहुत ही नापसंदीदा चीज़ है। यानी आप बस में जा रहे हो, कोई बंदा बुड़बुड़ कर रहा हो, होस्टेस के साथ कर रहा हो, किसी साथ वाले से कर रहा हो, बाज़ वक़्त किसी की कोनी लग जाती है, किसी का हाथ लग जाता है। तो कुछ लोगों को आदत, यानी इट्स ए ओवर रिएक्ट। जिंदगी में जिन बच्चों को हम मना नहीं करते ओवर रिएक्ट करने से, बहन भाई आपस में, यानी कुछ को आदत है बात बात पे करके ये बुड़बुड़ाने से ज्यादा है। इसकी अगली स्टेज होती है फिर आप शिकायत करते हैं। तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी का सत्यानाश करके रख देता है। आप सोचिए, आप किसी दफ्तर में काम करते हो और दफ्तर में दो लोग आपस में ऊंची आवाज में बात करें, जो आराम से सेटल हो सकती है, क्योंकि जब एक क्रम्बल करेगा तो दूसरा कुछ देर बर्दाश्त करता है और फिर आम तौर पे आगे से उतना ही रिएक्ट करता है। अगर उसने क्रम्बलिंग में कोई बात बढ़ा दी, अगले बंदे के दिल पे लगी, उसकी जो सेल्फ इमेज है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो दोनों डैमेज हुए, तो आप सोचिए कितना नुकसान होता है। इसके बिल्कुल जो सॉल्यूशन में देखा जाए तो हमने, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, बच्चियों की आए तो खतरनाक हद तक बुरे, उनके घर बर्बाद होते हैं। लड़कों की आए तो सोचिए कि घर में से खुशी किसी की बाकी नहीं बचती। क्रम्बलिंग आपके सारे नेक अमाल खा जाती है। माँ नाराज हो गई तो अल्लाह माफ करे, दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। बाप नाराज हुआ, बहन भाई नाराज हुए, कतर रहमी। और अगर बीवी के साथ आप किया तो उस घर में जो प्लेजेंट फीलिंग है वो जाती रहती है। तो जब भी किसी को ये आदत हो, इनफैक्ट इसको रोकना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये आगे से मुझे फिर सवाल दर सवाल होता है कि क्या आपको ऐसी दिक्कत नहीं होती? बेटा होती है, क्यों नहीं होती? यानी हर इंसान को। अभी रात का मैं आपको दिलचस्प वाकया बताऊं। रात जब हम एबटाबाद से चले तो चौथा दिन था मुसलसल बारिश होते हुए। तो मैं मानसेरे में ठहरा हुआ था, मानसेरे से एबटाबाद आया। वहां से रात 11:30 बजे बस, जो इसकी डेवो की बस थी, लेट आई। तो दैट्स द टाइम जब आपको क्रम्बल करना चाहिए। ये तो बड़े पाबंद हैं, क्यों लेट हो गए, हो जाते 15-20 मिनट, गाड़ी रास्ते में लेट हो गई होगी, ओके। अब हम चल पड़े तो हरिपुर जो ही क्रॉस किया तो बारिश तो हो रही थी। तो उसके बाद जो एसी के पॉइंट से वहां से पानी टप टप गिरना शुरू हुआ, पहले एक सीट पे फिर दूसरी पे। तो मैंने उस वक्त आंखें बंद की हुई थी। तो होस्टेस आया, उसने आके उसको देखा, फिर कहा सर आप जरा सीट बदल लीजिए। अब मेरे पास चूंकि 2 सीटें थी तो मैं जो साथ वाली सीट पे हो गया। उसके बाद एसी बंद हो गया, क्योंकि वो टपक रहा था तो थोड़ा सफोकेशन हुई। अब इस पर क्रम्बल करना चाहिए था, पर जब आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि कुछ चीजें हो गई, ना बस से उतर सकते हो, और उस पर जोर से बोलने, लड़ने, या किसी को, ना ड्राइवर ने ये जानबूझ के किया होता है, ना उसने, जो होस्ट है उसने किया होता है, ओके। जब हम कलर कार पे पहुंचे, मैं सोया हुआ था, और होस्ट ने आके जगाया कि जिन लोगों की सीट पे पानी है वो दूसरी बस में आ जाए। तो बस दूसरी खड़ी थी, वो भी डेवो की थी, साथ 5-6 लोगों ने जो ऑप्ट किया। तो आई थॉट, अब जो सोचने का प्रोसेस था कि वहां एसी चल रहा होगा, यहाँ हफ्स हो रहा है, पानी भी नहीं गिरेगा। तो मैंने अपना जो हैंड बैग था वो उठाया और दूसरी बस में गया, और एक सीट मुझे वहां मिल गई। इत्तेफाक से वो भी डबल थी। तो मैंने आंखें बंद कर ली। उस वक्त रात के कुछ 2:30-3 बजे थे। अब हुआ ये कि जिस बस ने मुझे उतारा या जिससे मैं उतरा,
वो चल पड़ी, ये खड़ी रही। यूं ही ये चली तो उसके इंजन से खड़ खड़ की आवाजें आनी शुरू हुई और कुछ देर बाद जाके रुक गई। अब हम मोटरवे पे हैं, कलर कार से उतर रहे हैं और गाड़ी चल नहीं रही। आप सोचिए वहां दैट्स द टाइम जब आपको क्रम्बल करना चाहिए, पर उसका क्या फायदा होगा। ड्राइवर तो पहले बेचारा बेबसी से, और वहां कोई और बस आए भी किसी से, पिंडी से आए या लाहौर से आए, तो उसको आते हुए 2.5-3 घंटे लगेंगे। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता ढींचू ढींचू चलती। लाहौर हमने पहुंचना था 5:30 बजे, हम पहुंचे कोई 8 बजे के करीब। उसमें से मोबाइल में से चार्जिंग खत्म हो गई। फिर मैंने उसको बुला के चार्जिंग का पॉइंट ढूंढा, वो भी बस के नीचे था, आमतौर पे सीट के सामने होता है। अच्छा, अब दैट्स मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि या तो आप अपनी खुशी को और दूसरों की खुशी को गारत कर दें। घर में खवातीन ये नहीं कर पाती, और जो मर्द हैं वो भी ये सोच के कि उनके इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है। आपके बच्चे आपके बारे में मोहब्बत करना छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि अब्बा या अम्मा दोनों मुस्तकिल आग पे बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों से आपके रिश्तेदार मिलना छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से दफ्तर में लोग मुंह लगाना छोड़ देते हैं। यानी बंदे को ये जो माचिस की तीली होती है, हम वो क्यों बने रहे हैं, सर पे पोटाशी लगा हुआ है, जरा से चीज छुई खट करके उसमें से आग जल उठी। तो ए अच्छे लोगों और ए अच्छी लोगियों, आपकी जिंदगी में कुछ अनसर्टन हो जाए, कुछ नापसंदीदा हो जाए, अनप्लेजेंट भी हो जाए, तो कुछ चीजें ना आपके बस में होती हैं, ना उस विसिनिटी में बाकी लोगों के बस में होती है। उस पे ओवर रिएक्ट करने से आपका रोब नहीं बढ़ता, आपकी पर्सनैलिटी की खूबसूरती भी नहीं बढ़ती, और आपकी एक्सटेंशन भी नहीं होती। तो बेहतर है अपने रवैये को, यानी ये दिस इज एटीट्यूड है, इसको वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करना चाहिए। जब हम नहीं करते तो यकीन मानिए जो चेहरे की खूबसूरती है, जो लहजे की बदसूरती है, ये जब आपस में मिलेगी तो क्या बाकी बचेगा। बदसूरती बचती है, खूबसूरती मर जाती है। अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए। ये एक दिन में एक रात में आते ठीक नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई इशारा रखना चाहिए। कंधे पे हाथ रखा, उसको उस लम्हे खामोश कराया, और अगर कोई साथ नहीं है खामोश कराने वाला तो फिर अपने आप को कराया। चूंकि मैंने क्रम्बल करने वाले लोगों को घरों से बाहर हमेशा मार खाते देखा है, लड़ते देखा है। कोई ना कोई फिर ज़ाहिर है उन बातों को सुन के उनसे भी ज्यादा जोर से ऊंची बात करने लग जाता है। ऊंची आवाज बहरहाल गधे की होती है। इंसानों को चीजों से अवॉइड करना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।